नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टारगेट पिताजी। मैं जयवीर आज आप लोगों को शानदार तरीके से एक नए टॉपिक को यानी नया चैप्टर लेकर के आया हूँ एसएसटी का 10th क्लास की जो यूपी बोर्ड की तैयारी है, यूपी बोर्ड की जो पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत ये क्लास है, जिसे पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर का एक और उसके बाद जब दोबारा मैं फिर पढ़ाऊँगा, जब वन शॉट कराऊँगा तो उसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करूँगा। तो एक मोटिवेट शेर है तुम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। कि बहादुर हो कि नहीं? बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। ना तो भंवर में फंसना और ना ही हिम्मत हारना। ना भंवर में फंसना है, ना हिम्मत हारना है। बस जज्बे को अपने बुलंदी बना लीजिए और सफलता आपके चरण चूमेगी। ध्यान रखना। तो देखिएगा जो आज चैप्टर लिया मैंने ये बेटा अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है फर्स्ट ही चैप्टर है मैंने 3 चैप्टर करवा दिए एसएसटी के और ये चौथा यानी कि सभी के एक-एक हो गई है। ये अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर उसके मैंने पहले-पहले करा दिए यानी इतिहास का भी पहला हो गया और भूगोल का भी पहला हो गया, नागरिक शास्त्र का भी पहला। आज जो है ये अर्थशास्त्र का जिसका नाम है विकास। विकास का मतलब जानते हो? ये विकास दुबे नहीं है। ये क्या है? विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसीलिए आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। लाइक, कमेंट और अपने-अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करिए। शेयर करोगे तभी तो पता चलेगा कि तुम लोग कितना देख रहे हो, कितनी अच्छी तैयारी तो सभी लोगों को जितने भी हैं, हमारे के जितने भी लड़के हैं, सभी लोगों को ग्रुप में भेज दीजिएगा। सभी लोग जुड़ जाएँ और जुड़ना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी जिसके पास में अभी डाटा नहीं है या नेट के इश्यू प्रॉब्लम चल रही है, तो वो बाद में जाकर के क्लास देख सकता है। तो 8 बजे की हमारी क्लास रहती है, कभी-कभार मिस भी हो जाती है। हैं, टेक्निकल दिक्कत हो जाती है, कभी कोई भी दिक्कत आ जाती है, कभी अ, लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी इन्वर्टर नहीं चार्ज बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। क्योंकि समस्याएँ इंसान जब जन्म लेता है वैसे ही समस्याएँ लेकर ही पैदा होता है और जब तक समस्याएँ बनी रहती है, जब तक उसका अंत नहीं हो जाता है। ठीक है? तो समस्याओं से घबराना नहीं, समस्याओं का डट के सामना करें। विवेकानंद ने भी कहा, समझे? समस्याओं को पीछे हटना और घूम के कारण जब तक उनका सामना नहीं करोगे, समस्याएँ खत्म ही नहीं होती। ठीक है? समस्याओं का क्या है? समस्या एक समस्या सॉल्व होगी, दूसरी आएगी। हम करते हैं हुँ, समस्या उनके हिस्से में आती है जो समस्याओं को सॉल्व करना जानते हैं। हैं? गधों के हिस्से में समस्याएँ थोड़ी ना आती हैं। तो आइएगा हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट क्या है, समझे? तो सबसे पहले डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। परिचय में बेटा क्या दिया गया? परिचय में क्या है कि इस संसार में हाँ, इस संसार में जहाँ पर हम लोग रहते हैं, कि इस संसार में कलर कौन-सा ले लें? इस संसार में हमारे चारों ओर सभी वस्तुएँ हैं। हैं वस्तुएँ? सभी विकसित होती हैं और ये वस्तुएँ पौधे, नगर राष्ट्र और विचार हैं। विकास और प्रगति की अवधारणा प्राचीन काल से मानव और उसकी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है, समझे? अच्छा ये बताइए, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि हमारा विकास हो, हैं? कि आज हमारे पास साइकिल है, कल मेरे पास मोटरसाइकिल ना हो। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है तो क्या मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी आज हम ये कपड़े पहने, समझे? उसके बाद क्या मन नहीं करता है कि हम और अच्छे वो कपड़े पहने, हैं? हैं? ब्रांडेड चश्मा लगाएँ, समझे? ब्रांडेड जूते पहने सारी। तो देखो हम लोगों की इच्छाएँ, आकांक्षाएँ कभी मरती नहीं। जिसकी आकांक्षाएँ मर गई वो व्यक्ति क्या हो गया? वो व्यक्ति ही मर गया। वो व्यक्ति ही मर गया। तो ये मानव उसकी सब जब प्राचीन काल से यानी कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, मानव जाति आई, तब से ये हर व्यक्ति क्या चाहता है अपना धीरे विकास करना चाहता है। ठीक? तो हमारी इच्छाएँ और आकांक्षाएँ, आवश्यकताओं की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहती है। क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? भाई हमारी भी इच्छाएँ होती हैं, हमारी भी आकांक्षाएँ हैं, तो आकांक्षाएँ लोगों की होती हैं, तो बढ़ती हैं। आगे देखिएगा क्या दिया गया है कि इन सभी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये रख जुड़ा हुआ है। विकास हमारे अतीत को प्रभावित है। हमें इसे जाने बिना परिवर्तन का मार्ग और लक्ष्य निश्चित नहीं कर सकते हैं। सभी नागरिक एक लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से कई आशाओं और संभावनाओं को विकसित होते हुए तथा प्राप्त करते हुए देख सकते हैं विकास। यानी कि मतलब क्या कह रहा है
कि हर आदमी की इच्छाएँ तो हैं, समझे? मगर जब तक हम पुराना अपना अतीत नहीं जानेंगे कि हम पहले कैसे थे, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, समझे? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना? हमें कैसे पता चलेगा हम क्या और कर सकते हैं? ठीक? तो हमें पहला अपना इतिहास जानना चाहिए। इतिहास के बाद में फिर हमें अपना देखना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, किन संघर्षों से हमें जूझना पड़ेगा। तो देखिए, अवधारणा मानव विकास से जुड़कर अधिक व्यापक संकल्पना का रूप ले चुकी है। नागरिक जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रताओं का जो वो कर सक आनंद का अनुभव करते हैं, वही विकास की संकल्पना है। जो हम लोग आनंद लेते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं, क्या कहलाता है? ये विकास का वो है। ठीक? विकास का क्या वादा है? यहाँ से समझोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। यहाँ से समझोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। समझे? चाय पियोगे भाई? आ जाओ भाई। तो देखिए कि क्या वादा करता है, यानी कि विकास क्या वादा करता है विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। यह एक कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका फर्स्ट यानी कि तालिका के बारे में दिया गया है। सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं आप देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए और आप चाहिए तो श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। ठीक? और भी लोगों को जो आसपास लोगों को आप जोड़ सकते हैं। अब इस तालिका के माध्यम से बेटा समझोगे कि तुम कहाँ पर आते हो, तुम कहाँ पर आते हो, समझते जाइएगा। अरे काहे रे कमेंट नहीं कर रहा भाई? मुटुर मुटुर देख रहा मगर कमेंट नहीं कर रहा। देखो, ग्रामीण मजदूर भूमिहीन ग्रामीण मजदूर अगर उसके पास में भूमि है, भूमि का हीन यानी भूमि है नहीं और मजदूरी कर रहा है, खेती भी नहीं और मजदूरी करने में लगा, ठीक? तो काम करने उसकी इच्छाएं क्या होंगी, उसका लक्ष्य क्या होगी, उसकी आकांक्षाएं क्या होगी कि काम करने के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उसके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो और गांव में वे सभी नेता बन सकते हैं। समझे? उसकी इच्छा इतनी है कि यार बढ़िया सी हमें मजदूरी मिले और रोज मजदूरी मिले, ज्यादा दिनों तक हमें काम करने को मिले और जब ज्यादा दिनों के लिए काम करने को मिले तो उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी यार। ठीक? अच्छी शिक्षा मिलेगी और समाज में वो अपेक्षा करता है कि मेरे साथ में ऐसा नहीं कि हम गरीब आदमी हैं, तो मैं हमारे साथ में भेदभाव किया जाए ना किया जाए और थोड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा भी रहे। यहाँ थोड़े हम लोगों की हमारी भी बात, गरीब आदमी कोई कौन सुनता है, कहावत भी है गरीब की अ, अ, महिला और सबके पूरे मोहल्ले की भौजाई, ऐसे कोई कहावत है, बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो भेदभाव ना किया जाए और थोड़ी हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बन जाए कि चार लोग हमारी बात उनके सुने, यानी कि हम नेता थोड़े, ठीक? हम क्या बन जाए? नेता ना बन जाए, ठीक? हालांकि हम तो नेता हैं। ठीक? तुम लोग हो तो कमेंट करके बताओ कौन से नेता हो। तो पंजाब की समृद्ध किसान बेटा, पंजाब के जो समृद्ध किसान है उनकी क्या आकांक्षा है, उनका क्या लक्ष्य है विकास के लेकर कि किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर प्राप्त द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। कहते हैं कि जो समृद्ध किसान भाई जिनके पास में जमीन अच्छी है, खेती बढ़िया है, तो वो चाहते हैं कि जो फसलें होती हैं वो अच्छे दाम में बिके, अच्छे दामों में बिके। ध्यान है? और देखिएगा, और जब उनके अच्छे दामों में बेटा बिकेगी, हैं, तो उनके जो बच्चे हैं कनाडा में पढ़ने जाएंगे, अमेरिका में पढ़ने, वो ये चाहते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य ये है कि सस्ते दामों में मजदूर मिल जाए, हैं, और जब सस्ते दामों में मजदूर मिलेंगे तो हमारे पैसा ज्यादा बचेगा और जो फसल पैदा हो रही है अनाज अच्छे दामों में बिके, उसका समर्थन मूल्य बढ़िया हो। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखें,
क्या हो गया भाई? परेशान मत हो भैया, शहरी। अच्छा, यहाँ तक हो गया था। केवल जो किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर, समृद्ध किसान हो गया, समझे? किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, और जो किसान जो है सिर्फ वर्षा पर ही खेती पर निर्भर है कि वर्षा होगी तभी खेती फसल जमीन पर फसल उगा पाए। तो वो क्या चाहते हैं कि किसान फसलों को सूखने से बचाने के लिए नलकूप चाहता। उसको बस यही इच्छा है कि यार कैसे मेरे खेतन में पानी आ जाए, तो सब प्रॉपर तरीके से कि जमीन जो है जमीन बंजर ना रहे और उपजाऊ हो जाएगी, हमारी हर फसलें तैयार हो जाएंगी। बारिश के अलावा भी हम फसल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, भूस्वामी जिसकी जमीनें खूब है, भूस्वामी परिवार की जो ग्रामीण महिला है, उसकी क्या चाह है कि महिला चाहती है कि उसकी फसलें ऊंचे दाम पर बिके, जिससे वह ऋण मुक्त हो जाए। भाई कर्जा अर्जा जो ले रखा होगा वो निपट जाएगा, उसकी ये ख्वाहिश है। ठीक। और शहरी बेरोजगार युवक क्या करेगा? जो शहर में बेरोजगार युवक है वो तो भैया रोजगार ही चाहता होगा। तो शहरी बेरोजगार युवक चाहता है कि उसे तुरंत नौकरी मिल जाए, जैसे इंटर करें, बीए करें, बीएड करें, वैसे हमें नौकरी मिल जाए, मगर नौकरी ना मिलने वाली नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रात दिन एक करना पड़ेगा, सरकार से भी लड़ाई करनी पड़ेगी, है, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके के कई सारे स्टेप होते हैं, कोर्ट कचहरी दुनिया का लौड़ा सब तमाम तरीके से काम किया जाता है, समझे? तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं, तब जाकर के कहीं नौकरी मिलती है। देखिएगा कि शहरों के अमीर परिवार का एक लड़का क्या चाहता है कि शहर के अमीर परिवार का लड़का बढ़िया नए मॉडल की कार खरीदना चाहता है, नए मॉडल की कार खरीदना चाहता है। शहर का जो अमीर लड़का है वो चाहता है कि नए मॉडल की जो बढ़िया मर्सिडीज आई, बढ़िया लैम्बोर्गिनी आई, उसको हम खरीद लें। ठीक है, जो मारुति 800 है, वो कबाड़ा है, वो नहीं हमें चाहिए। तो ये उसकी ख्वाहिश। ठीक। क्या बात है, आज बहुत दिक्कत कर रहा है। समझे? आगे देखिएगा, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की शहर के अमीर परिवार की एक लड़की क्या चाहती है? शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, उसे भाई की जैसी आजादी मिली और वह अपने फैसले खुद कर सकती है, और वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। अपनी पढ़ाई क्या करे? वो चाहती है कि हमें जो भैया जैसी जैसे भैया को आजादी मिलती, कहीं भी रात में 12 बजे 11 बजे पार्टी करके आ रहा भाई, है, सारी चीजें शौक फैशन कर, कोई रोक टोक नहीं, कब आ रहा, कहाँ जा रहा, कितने घंटे बाद आ रहा है। लड़कियों को थोड़ी ज्यादा पाबंदी होती भाई, शाम को सूरज अस्त के बाद कहाँ कहीं नहीं जाना है, ये सारी चीजें होती, पाबंदियां होती। वो चाहती है हमें ऐसी पाबंदियां नहीं मिलनी चाहिए, हम भी बाहर जाकर के पढ़ें, हम भी फ्री माइंड होकर के घूमें। तो ये सारी चीजें वो चाहती। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी क्या चाहता है? नर्मदा घाटी का आदिवासी जल जंगल और जमीन पर अपना अधिकार चाहता है। वो चाहता है जल पर मेरा अधिकार हो, जंगल पर मेरा अधिकार हो, जमीन पर मेरा अधिकार हो। ये नर्मदा घाटी के जो लोग आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी इसी पर डिपेंड होते हैं, इनका कारोबार बिजनेस पैसा और उनका जीवन यापन इसी पे चलता है, जल जीवन और जमीन। एक शिक्षक क्या चाहता है, जैसे हम लोग क्या चाहते हैं, एक शिक्षक शिक्षा को नवीनीकरण तकनीक से जोड़ना चाहता है कि नई नई तकनीक क्या है, जैसे ये अब हमें लिखना नहीं पड़ रहा भाई, पीडीएफ खाना पूरा डाल दिया स्कैन करके और सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करने बता है, ज्यादा मेहनत नहीं। और आप लोगों को भाई ऑनलाइन शिक्षा हो गई, आप लोग हम यहाँ बैठ के पढ़ा रहे, खड़े होकर पढ़ा रहे, आप कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो। तो हम ये तकनीकी चाहते हैं कि इस तरीके से व्यवस्था हो, और भी बेहतर हो सकता है, और भी सारी चीजें हो सकती है। ठीक। हाँ।
और एक गृहिणी क्या चाहती है, तो गैस, आटा, दाल, सब्जी मूल्य घटे देखना चाहती है। वो चाहती है कि ये सारी चीज़ें हों क्योंकि उसके रसोइये पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें कैसी होनी चाहिए? कम दामों में होनी चाहिए। ठीक? ये चीज़। आगे देखिए, जौन-जौन चीज़ें बेटा होंगी इम्पोर्टेंट उन्हीं पर डिस्कस किया जाए। फालतू की चीज़ों पर हम फ़ोकस नहीं करेंगे। राष्ट्रीय विकास देखिए, राष्ट्रीय विकास पर डाल लेते हैं। ये इन्वेस्टर तो टू-टू करते ही रहता है भैया, तो बहुत परेशान करता है, लाइट आती नहीं है यहाँ पर। अभी तक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि यदि लोगों की लक्ष्य अलग-अलग है, तो उसकी राष्ट्रीय विकास के विषय में धारणाएँ भी अलग-अलग। संभवतः कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त सवालों के विभिन्न-विभिन्न उत्तर दिए होंगे। कैसे दोगे? दिए होंगे, लीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक हो पाएगी भाई मेरे, इन्वर्टर डाउन। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, अगर कोशिश करेंगे दोबारा आने के लिए, जुड़ने के लिए, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कल फिर मिलता हूँ या फिर अभी आएगी तो फिर लिंक लगा के देखते हैं।